हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल के नाम से जैसे हमें पता चल जाता है, ट्राई मतलब तीन एंगल्स, यानी कि उसके एंगल यानी कि तीन एंगल उसमें बनेंगे। A triangle is a simple closed geometrical figure bounded by three line segments। जो ट्राइंगल होता है वो एक क्लोज यानी कि बंद तीनों तरफ से ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, एक शेप होती है ज्योमेट्रिकल, जो कि तीन लाइन सेगमेंट से क्लोज होती है, बाउंडेड होती है, तीनों तरफ से बंद होती है। जैसे कि देखो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये पूरी तरह से बंद है। तो जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि आपके लाइन सेगमेंट आपका हो गया ए और बी, लाइन सेगमेंट हो गया आपका बी और सी, उसके बाद ए और सी, तीन लाइन सेगमेंट हो गई। जहाँ पर ये ऐसे पॉइंट बिंदु से मिलते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये इसकी साइड्स हो गई, और ये इसमें तीन एंगल हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, थ्री साइड्स हो गई, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और ए सी लाइन सेगमेंट। इनके आप ए बी सी इस तरह से नाम भी रखेंगे। थ्री वर्टिसेस हो गई, ए बी और सी, ये पॉइंट वाली। ठीक है, उसके बाद थ्री एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये आपके एंगल्स हो गए तीन। इसके बाद क्या आता है, जो एक आपका ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल बनते हैं, उन तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो भी ट्रायंगल गलत है, 180 डिग्री से कम होगा तो भी ट्रायंगल गलत है। ट्रायंगल जो होते हैं, चाहे वो किसी भी शेप के ट्रायंगल हैं, उनके जो एंगल्स होंगे अंदर तीन, उनका सम हमेशा ऑलवेज यानी कि 180 डिग्री आएगा ही आएगा। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक तो हो गया ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो सारे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि सारी आपको जितनी लाइन सेगमेंट दी होती हैं, मिली होती हैं, उनसे आपका ट्रायंगल बन जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो कैसे बनता है, जब आपको सबको पता है जो ट्रायंगल होता है उसमें थ्री लाइन सेगमेंट होती है, यानी थ्री साइड्स होती हैं, वो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अगर उसकी दो लाइन सेगमेंट्स के दो साइड्स का जो सम होता है वो थ्री वाली साइड से ग्रेटर देन हो, यानी कि ज़्यादा आए, तो ही आपका जो है ट्रायंगल है जो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। देखो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, ये मैंने लिया है, देखो बेस है मेरा 4 सेंटीमीटर, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 5 सेंटीमीटर। अब मैंने पहले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को प्लस किया, ये 7 सेंटीमीटर आ गया, तो ये 7 सेंटीमीटर इस 3 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ। फिर मैंने आपका 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को लिया, 9 सेंटीमीटर आ गया, ये इस 4 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ। नेक्स्ट मैंने 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लिया, ये आपका 8 सेंटीमीटर आ गया, ये 8 सेंटीमीटर इस 5 सेंटीमीटर से बड़ा हुआ। यानी कि तीनों साइडों का जब मैंने अलग अलग से सम किया तो वो तीनों ही उस एक साइड से बड़ा आया, उनका जो योग सम आया वो ज़्यादा आया। इसका मतलब ये ट्रायंगल है जो ये हम बना सकते हैं, बन सकते हैं। अगर मैं यहीं पर ले लेती, मान के चलो बेस लेती 6 सेंटीमीटर का, और एक साइड ले लेती 3 सेंटीमीटर, एक साइड ले लेती 2 सेंटीमीटर, तो हम उसको नहीं बना पाते। किस तरह से नहीं बना पाते, हम उसको बना ही नहीं सकते थे। जैसे कि मान के चलो हमने बेस ले लिया 6 सेंटीमीटर, एक साइड ले ली हमने 2 सेंटीमीटर और एक ले ली हमने 3 सेंटीमीटर, तो 6 to 3 सेंटीमीटर हो गए। इससे हम कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा। देखो मान के चलो ये मैंने 6 सेंटीमीटर का अपना बेस ले लिया, ठीक, ये मेरा बेस हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मान के चलो इसके हम टुकड़े करते हैं 6, तो 1 यहाँ तक, 2 यहाँ तक, 3 यहाँ तक, तो इतनी सी बनी। तो ये हम मान के चलते ये हमारे 3 सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसके हम टुकड़े जैसे 6 करते हैं बेस के, तो 1 यहाँ तक इतना सा बना, तो मान के चलो हमारा इतना सा ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ हुआ, नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका ड्रॉ हो ही नहीं सकता। अब उनके सम करके अगर हम देखते हैं, देखो 3 और 6 को आपने प्लस किया, 6 + 9, ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपने 6 को और 2 को किया, 6 + 2, ये भी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 और 2 को किया, 3 + 2 5, ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता, यानी कि वो तीनों बड़ा होने ज़रूरी है। इस तरह से ये आपका ड्रॉ भी नहीं हो सकता है। तो इज़ दैट क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया, ये सारा क्लियर है। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा एक जो क्लोज एक फिगर होता है, जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जो क्लोज होता है 3 लाइन सेगमेंट से, वो आपका ट्रायंगल होता है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल बनते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री
है। और जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, अगर हमारे दो साइड्स का सम है तो 3 साइड से हमेशा बड़ा आएगा, यानी ग्रेटर देन होगा, तभी ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, तभी हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारे ये जो एंगल हो गए, मान के चलो हमें ये हमारे 3 एंगल है, 3 एंगल में से हमें 2 एंगल दे रखे हैं, 1 एंगल दे रखा है, तो हम तीसरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी आता है, क्वेश्चन होता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, फाइंड द मिसिंग एंगल्स, किस तरह से आप मिसिंग एंगल्स को किस तरह से फाइंड आउट करोगे। देखो, एक ट्राइंगल है, एक एंगल इसके अंदर दे रखा है आपको 65 डिग्री का, एक एंगल दे रखा है 40 डिग्री का, थर्ड एंगल है जो हमें इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, सम ऑफ 3 एंगल्स मैंने आपको अभी बताया वीडियो में कि सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, ऑलवेज 180 डिग्री दिखा। अब हमें इसमें 2 एंगल दे रखे हैं 65 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ 2 एंगल्स, एंगल ए 65 डिग्री प्लस एंगल बी 40 डिग्री, प्लस करेंगे 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 4 10, 105। अब आपको करना क्या, थर्ड एंगल निकालना। तो थर्ड एंगल के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 180 डिग्री में से टोटल सब में से इन 2 का जो आपने प्लस किया है इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका थर्ड एंगल है जो एंगल सी, वो आपका आ जाएगा, एंगल सी आपका आ जाएगा। कैसे, अब 180 डिग्री में से 105 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, आपने लिखा 180 डिग्री 105 डिग्री माइनस, बोरो करो, 10 में से 5 यहाँ 7 रह गया, 7 माइनस 0 7 और 1 माइनस 1 0, तो ये 75 डिग्री रहा ना, ये आपका है, ये आपका थर्ड एंगल आ गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री, ये आपका थर्ड एंगल है। तो इस तरह से आप जो है क्या निकालेंगे, अपने एंगल्स हैं जो वो निकाल लेंगे, ट्राइंगल्स के एंगल्स। अगर मान के चलो आपके पास 2 एंगल नहीं होते, एक ही दे रखा होता, आपके पास एक ही दे रखा है, आपको 2 निकालने, तो आपको क्या करना होता, पहले आप इसमें से इसको माइनस करके 1 निकाल लेते, 2 आ जाते, प्लस करके फिर उसको फिर से माइनस कर लेते तो 2 थर्ड वाला आ जाता। तो इस तरह से आप अपने ये सारे, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक क्लोज्ड फिगर होता है जो तीनों तरफ से क्लोज होता है, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। इस जो ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और जब हमें 2 एंगल दे रखे होते हैं, अगर हमें तीसरा एंगल निकालना होता है तो दिए हुए 2 एंगल्स को आप प्लस कर लोगे, उनका जो प्लस करके जो सम आएगा उसको आप सम ऑफ 3 एंगल्स यानी 180 डिग्री में से माइनस करके अपना थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लोगे। और आपके कौन से ट्राइंगल बन सकते हैं और कौन से ट्राइंगल नहीं बन सकते हैं, अगर आपके 3 लाइन सेगमेंट दे रखे हैं जिनमें से आप जब उनको प्लस करोगे तो जब उनका सम आएगा, 2 लाइन सेगमेंट का सम हमेशा जब 1 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको प्लस कर करके बार बार निकालोगे तो आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपका नहीं आ रहा है ज़्यादा तो आप उसको नहीं कर सकते, जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था, ठीक है। मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। ओके, हैव ए गुड डे।